ऐसा होता है बहुत बार हमारे साथ में कि हम किसी को देखते हैं कि सेम चीज़ जो हम सोचते हैं कि अरे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे कुछ भी नहीं होगा, और सेम चीज़ करके कोई और अगर उस चीज़ में सक्सेस पा लेता है तो हमें लगता है कि यार चलो हम भी करके देख ही लेते हैं, है ना। और क्या पता कि आप करके देखने के चक्कर में आपने एक्चुअली वो चीज़ बिलीव करनी शुरू कर दी और वो चीज़ अपनी लाइफ में फॉलो करनी शुरू कर दी। तो कितना अच्छा होगा कि आप बिलीव करने लग जाओ अच्छी चीज़ों पे, पॉजिटिविटी पे, पॉजिटिव रहने पे। तो हाँ, तो मैं बताती हूँ कि मैं कैसे पॉजिटिव रहने से ही सिर्फ मुझे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। वैसे मैंने इस पॉजिटिव रहने के लिए कोई क्या बोलते हैं ये प्रैक्टिस नहीं करी थी। किसी किसी का नेचर होता है ना, जैसे कि कोई बहुत गुस्सैल होता है, कोई हंसमुख होता है, कोई किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है नेचुरली। तो वैसे ही मुझे लगता है कि ये मेरे पास में एक गॉड गिफ्ट है कि बचपन से, तो क्या बचपन में तो हमें नहीं पता होता है, लेकिन हाँ मैं हमेशा से, जब से मुझे याद है, तो मैं हर चीज़ में क्या है कि अच्छा फील करती हूँ। हर चीज़ में मतलब पॉजिटिविटी ढूंढ लेती हूँ कोई ना कोई। आप कोई भी बुरी चीज़ बताओ एकदम, तो हमेशा से ऐसा था कि कोई बात नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, ऐसे था मेरे साथ। फिर भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं कि आपको कभी ना कभी तोड़ देती हैं, और कुछ पल के लिए आप बिल्कुल नेगेटिव फील करते हो, कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी हुआ है। लेकिन फिर भी जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि शायद वो मेरे अंदर है, हमेशा से मेरे पापा से मुझ में आई है। क्योंकि मैंने अपने पापा को कभी भी नेगेटिव होते हुए नहीं देखा। वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। उनको कुछ भी बोलो कि ऐसे नहीं, ऐसे वैसे नहीं, ऐसा हो, तो पापा के पास हमेशा कोई पॉजिटिव आंसर होता है। उनको अगर मतलब बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, सारी चीज़ें अभी नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा फिर ये वीडियो। तो मैं ये बताती हूँ, जैसे कि मैं अपने हेयर, अपनी स्किन, अपनी हेल्थ, और मतलब आप किसी भी चीज़ का नाम ले लो, मैं हर चीज़ में वही यूज़ करती हूँ। अब जैसे कि मैं स्टार्ट करती हूँ अपने जैसे कि मैं स्टार्ट करती हूँ अपने एक्ने से। तो मुझे 2019 में अचानक से, नहीं 2018 में शायद, नहीं 19 में, सो मुझे 2019 में मुझे बहुत सारे अचानक से एक्ने हो गए थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो एक्ने हैं, क्योंकि पहली बार हुए थे। तो जब हुए तो मैंने क्या ध्यान ही नहीं दिया। मैं सो के उठी और मेरे फेस पे बहुत सारे छोटे छोटे बम्प्स थे पूरे फेस पे, और मेनली इधर 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 मैंने वो। तो जब वो 2 महीने 3 महीने तक ठीक ही नहीं हुए, तब जाके मैंने सोचा कि यार कहीं मेरे अंदर कोई इशू तो नहीं है। ऐसा होता है ना कि हमारे अंदर कोई सीरियस इशू चल रहा होता है, तो कहते हैं कि हमारे फेस पे दिख जाता है अलग अलग तरीक़ों से। जैसे अगर पेट खराब होगा तो आपकी नोज़ पे इश्यूज होंगे, बम्स होंगे, ठीक है। और अगर आपके ये हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं तो आपके जॉ लाइन पे होते हैं, ठीक है। वैसे ही फोरहेड पे होने का कुछ अलग रीज़न होता है। ऐसे ऐसे करके था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक बार मैंने भी क्या बोलते हैं, जैसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम सभी लोग आजकल आई थिंक वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे कि शायद कुछ मिल जाए जानकारी। तो मैंने भी यूट्यूब वगैरह खूब देखे के और करे, तो मुझे पता चला कि ये एक्ने है। मैंने फ़ोटोज़ गूगल पे डाले और ये सब चीज़, ठीक है। तो ठीक है, मैंने रिकॉग्नाइज़ कैसे किया, इसकी स्टोरी नहीं है ये। स्टोरी ये है कि मैंने मतलब कैसे क्योर किया उसको। तो मुझे एक्ने हो गए, उसके बाद में क्या बोलते हैं, जब 2-3 महीने तक नहीं ठीक हुए, तब मैंने क्या बोलते हैं डॉक्टर के गई, और डॉक्टर ने मुझे जो भी बोला, ठीक है, दवाइयाँ दी, बहुत सारी दवाइयाँ दे दी उन्होंने मुझे। और मुझे क्या है कि दवाइयों पे बिलीव ही नहीं होता है। दवाई अगर चाहिए भी तो या तो होम्योपैथी, ठीक है, मोस्टली मुझे दवा खानी नहीं पड़ती है, चीज़ें ऐसे ही ठीक हो जाती हैं मेरी, ठीक है। हमेशा से मतलब हमेशा से तो क्या बहुत सारे चांसेस में ऐसा ही होता है मुझे। तो उन्होंने जो भी दवाइयाँ दी बहुत सारी दे दी मैंने, और फिर मुझे लगा, उन्होंने
थोड़ा पॉजिटिव भी चीज़ें बोली कि ये अपने आप ठीक हो जाएंगे या तो ये धीरे धीरे निकलते रहेंगे, इनके दो स्टेजेस होते हैं। तो मैंने सोचा अगर ये अपने आप ठीक हो जाएंगे तो मुझे दवा नहीं खानी है, और निकलते रहते हैं कभी कभी तो भी मुझे इससे कोई इशू नहीं है। उसके बाद में मैंने इसकी होम रेमेडीज़ ढूंढी, और होम रेमेडीज़ ढूंढी तो मुझे मिले भी। मैंने कुछ लाइक 3 दिन 4 दिन हफ्ते 2 हफ्ते किया होगा। उसके बाद में बस मेरे साथ में ये इशू है बहुत बड़ा कि मैं कोई चीज़ को रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाती हूँ। लाइक थोड़ा सा भी ठीक हो जाए ना तो बस छोड़ देती हूँ मैं। तो हाँ, मेरे साथ में क्या है कि छोड़ देती हूँ, लेकिन वही मेरे लिए अच्छा भी साबित होता है फिर, क्योंकि अगर बिना कुछ करे कोई चीज़ ठीक होती है तो मुझे और अच्छा लगता है कि बॉडी को हमारे चांस मिलता है ना जब खुद से चीज़ें ठीक करने का, तो बॉडी और अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। जैसे कि आप जितनी दवाइयाँ लोगे उतना ज़्यादा बॉडी उस तरीके से अपने आप को रेडी कर लेती है कि वो बिना दवाइयों के ठीक नहीं होती है। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि अगर खुद से ही ठीक हो सकती है, भले से वो ज़्यादा टाइम ले। तो इन सब के बीच में पॉजिटिव थिंकिंग कहाँ पे है? पॉजिटिव यहाँ पे है कि मैं बिना कोई दवा लिए, बिना कुछ करे भी, मेरे बहुत सारे निशान भी हो गए थे। अब अभी देखो कि अभी मुझे कुछ भी नहीं है, छोटे मोटे तो मुझे होते रहते हैं। मेरा स्किन टाइप ही ऐसा है कि छोटे मोटे बम्स इधर उधर निकल आते हैं कभी कभी, वो भी है ना। तो बाकी जो मेरी हालत उस टाइम थी मेरे फेस की, पूरे फेस पे एक्ने, उसके अलावा उनके निशान, और क्योंकि मुझे पहली बार हो रहा था तो मैं उन पे हाथ भी बहुत लगाती थी, और उनको क्या बोलते हैं कि जिसकी वजह से जब वो उसको दबा देते हैं तो उसके बाद में निशान पड़ जाते हैं, तो वो सब बहुत होता था। पूरा फेस मेरा निशान से भर गया था। तो उसके लिए भी मैंने कुछ नहीं किया। मतलब मेरी आदत है कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, बस ये सोचती रहती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, सब मतलब नेचुरली मेरे अंदर वो चीज़ है कि मुझे लगता है कि अंदर मेरे बस ये चलता रहता है कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, अरे यार धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ऐसे चलता रहता है, और एक्चुअली में वो ठीक भी हो जाता है। सेम गोज़ विद माई हेयर। मैंने अपने बालों के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया है, इनको सिल्की या फिर स्ट्रेट रखने के लिए। अभी मेरे बाल वेवी लग रहे हैं क्योंकि मैं बहुत कम केयर करती हूँ। मतलब कल मैंने रात को नहाते वक्त हेयर वॉश किया था और ऐसे ही बन बना के सो गई थी, और उसके बाद में पूरे मतलब उसके पहले भी, धुलने से पहले मैंने कॉम नहीं किया था 2-3 दिन से, तो इसलिए बहुत उलझे हुए थे। अभी मैंने कॉम किया क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। तो आप ये देखो कि इसलिए मेरे बाल ऐसे हैं। अदरवाइज़ अगर मैं कॉम जिस दिन वॉश करती हूँ उस दिन ही अगर मैं कॉम कर लूँ तो मेरे बाल बहुत स्ट्रेट हो जाते हैं। किसी दिन मैं एक पर्टिकुलर हेयर पे वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको एक्चुअली में मैं जो सही कंडीशन में बाल मेरे होते हैं, नेचुरल कंडीशन में जो होते हैं, वो दिखाऊँगी। तो अभी के लिए तो मैं बस यही बोलूँगी कि मेरे बालों पे भी मैं यूज़ करती हूँ पॉजिटिव थिंकिंग। इसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं कि जब हम बिलीव करते हैं और वो चीज़ हो भी जाती है। तो चाहे से इसको पॉजिटिव थिंकिंग बोल लो और चाहे से इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल लो, दोनों एक ही चीज़ है। और आप देखो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव थिंकिंग हमारी दवाओं के साथ भी काम करती है। होता क्या है कि जब हम दवा लाते हैं ना और हम खाते हैं किसी चीज़ की दवा, तो हमें बिलीव हो जाता है कि अब तो दवा खा रही हूँ ठीक ही हो जाएगा। हम उस चीज़ की टेंशन नहीं रहती है फिर कि यार मुझे तो ये हो गया, मुझे तो ये हो गया। जब तक हम दवा नहीं लेते हैं तब तक हमें ये लगता रहता है कि यार मुझे तो ये हो गया है, मुझे तो ये हो गया, अब कैसे ठीक होगा। जैसे ही हम दवा ले लेते हैं तो हम छोड़ देते हैं ना उसकी टेंशन करना। क्यों? क्योंकि हमें बिलीव हो जाता है कि ठीक हो जाएगा अब ये। तो वहाँ पे भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम करता है। हमारा माइंड क्या है, उस चीज़ को सोचने लग जाता है कि अब तो ठीक हो ही जाएगा, दवा ले ली है मैंने, मेरी तो दवा चल रही है, समझ रहे हो। तो इसलिए किसी भी चीज़ को आप वो बना लो कि ठीक हो जाएगा मेरा। तो आप चाहे से दवा खरीद के लाओ, खा रहे हो, बिलीव करो। आप बिलीव नहीं करोगे तो दवा भी काम नहीं करेगी। आप ये बात तो बिल्कुल मतलब बोलते हैं लिख के ले लो। अगर आपने दिमाग में रखा ना कि दवा खा रही हूँ पर मेरा ठीक नहीं होगा, बट वो चीज़ काम नहीं करेगी इतना अच्छे से, दिस इज़ फॉर श्योर। तो अपने बालों का भी ख्याल ऐसे रख लेती हूँ, अपने स्किन को भी मैंने ऐसे ठीक कर लिया, और थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा जो भी इशू होता है, पेट का इशू हुआ और थकान का इशू हुआ, कुछ भी हुआ, तो मैं क्या करती हूँ, इंस्टेंटली अपने माइंड को बोलती हूँ कि है ना
सब ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक है, कोई थकान नहीं हो रही है। और फिर थोड़े दिन बाद में ऐसा लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ जो करना है। मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ, हाँ कभी कभी ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने आजकल अपनी आप को ऐसा बना ही लिया है कि हम लोग सब कुछ कंफर्ट जोन में ही करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता हम लोग का मतलब, मैं तो करती हूँ ये, और जो लोग नहीं करते हैं वो लोग बहुत अच्छे हैं यार। मतलब बस मेरे से आप बातें करवा लो किसी भी चीज़ के बारे में। मेरी जो नेचर है वो मेरा ये है कि अगर आप मेरे सामने परेशान हो और आप मेरे सामने टूटे हुए हो तो मैं अपनी एड़ी चोटी का दम लगा दूंगी कि आप अच्छा फील करो, आप पॉजिटिव फील करो, आप ये सोचो कि देयर इज़ अ वे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप इस तरीके से देखो चीज़ों को कि ये ठीक हो सकता है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दिस। आपके साथ ही नहीं हो रहा है, बहुत लोगों के साथ हुआ है, ठीक हो जाएगा। तो मेरे साथ में ये चीज़ है। आप ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। मुझे नहीं पता मैं अपनी बात समझा पाई हूँ कि नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी इसलिए बोला क्योंकि कोई 2 दिन की तो बात है नहीं, पूरी लाइफ स्टोरी है ये। पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से जो मुझे फ़ायदे हुए हैं, तो मैंने बस 2 एग्जांपल दिए हैं, हेयर और स्किन के। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अगर सिर्फ इस पे वीडियो बनाऊँ तो शायद मैं पता नहीं कितने वीडियो बना सकती हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। और मेरा बस जो मोटिव था वो मेरा यही है कि आपको बस ये बिलीव करना है कि आपके पॉजिटिव रहने से मिरेकल्स होते हैं। बता रही हूँ मैंने खुद मिरेकल्स देखे हैं अपनी लाइफ में होते हुए मेरे खुद के साथ। तो आप बस करके देखिए, आपको कहीं भी लगे ना कि मुश्किल है, मत मानिए। आप अपने आप को ये बताइए कि ये कर सकती हूँ मैं। मुश्किल है ठीक है, बट करना नामुमकिन है ये नहीं है, मुमकिन है। मुश्किल है तो क्या हुआ, मुमकिन भी है। आप ऐसे सोच के देखिए, आप जादूगर बन जाओगे अपनी ज़िंदगी के, सच्ची। चलिए मैं फिर कोई स्टोरी शेयर करूँगी बहुत प्यारी सी।